बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, शहीद होने में हज़रत उमर के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उस्मान गनी कौन है दोस्तों? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। रुक़ैया उम्मे कुलसूम के शोहर है। दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने ख़ुद फरमाया, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती, एक एक करके मैं उस्मान को देता। अल्लाहु अकबर। और आपका जुमा के खुतबे के अंदर ख़ास करके नाम लिया जाता, हाँ, ज़िन नूरैन। नूरैन, दो आँख हुजूर के हज़रत उस्मान को दिए, दो बेटियां। अल-हया आता उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, बड़े हया वाले दोस्तों। तो आपका नाम मुबारक उस्मान, लक़ब ज़ुल्नैन था। आपका निस्बत कि 5 पुश्त जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था। यानी अब्दुल मनाफ के 2 फ़र्जंद थे, एक की औलाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे में सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उम्मे हुक्म बिनते अब्दुल मुत्तलिब। तो ये उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या होना? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फूफू के बेटे होना, सगे फूफू के बेटे। यानी अब्दुल्ला के, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इनके साथ उम्मे हुक्म पैदा हुए, इनकी फूफी पैदा हुई हुजूर की। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी फूफेजाद भाई थे। आपका मुकाम तैफ था, जो मक्के से 6 मील के दूर पर था। कहाँ था? तैफ के रहने वाले थे। आपके माँ बाप का साया आफियत पर परवरिश तरबियत पाई, चूँकि आबा अजदाद साहब जायदाद थे। अल्लाह ने आपको खूब दौलत दी थी, बहुत बड़े ताजिर भी थे। और मेरे दोस्तों, फरमाया इस्लाम के क़ब्ल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुतून से अब्दुल्ला पैदा होने पर कंत अब्दुल्ला हो गया। और ज़िन्नूरैन आपका लक़ब था, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने 2 लड़कियाँ हज़रत रुक़ैया उम्मे कुलसूम के साथ निकाह कर दिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मेरी 40 बेटियाँ भी होती तो मैं एक एक करके उस्मान को दे देता। और मेरे दोस्तों, इस्लाम लाए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले इस्लाम लाए मर्दों में। औरतों में हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाई। बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लाए। ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद लाए। तो मेरे दोस्तों, सिद्दीक़ अकबर की मेहनत के ऊपर हज़रत उमर फ़ारूक़ से बहुत पहले हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह, अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ से एक रोज़ पहले ये लोग ईमान लाए। अबू उबैदा इब्न जर्राह से पहले, अब्दुर्रहमान से पहले, अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ से पहले। हज़रत उस्मान मुसलमान होना कुफ़ार को इनकी बड़ी एज़ा दी गया। और मेरे दोस्तों, एक रोज़ इनके चाचा हज़रत उस्मान के चाचा हुक्म बिन आस ने क्या किया? इनको रस्सी से मजबूत बांधकर एक कोने में डाल दिया। दोस्तों, अल्लाह की कसम तुम ना खोलूँगा यहाँ तक कि तुम ईमान को ना छोड़ दो, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे दोस्तों, उस्मान ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम दीन के को मैं नहीं छोड़ सकता, चाहे तुम मुझे कितना भी जुल्म कर लो। खुलफा राशिदीन मुसलमान होते ही आप सल्लम ने अपनी साहिबजादी रुक़ैया का निकाह इनके साथ कर दिया। और जब कुफ़ार मुसलमानों को इज़ा रसानी पर परेशान किया, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रुक़ैया से हज़रत उस्मान दोनों मिल के दोस्तों हबशे की हिजरत करें। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि उस्मान पहले वो शख्स है जिन्होंने इब्राहीम लूत अलैहिस्सलाम के बाद अपने अहलो याल के साथ हिजरत करें। कौन है दोस्तों? मियाँ बीबी के साथ जो अहलो अयाल के साथ जो हिजरत करे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद मेरे दोस्तों, अगर किसी ने हिजरत की तो फरमाया हज़रत रुक़ैया और हज़रत उस्मान गनी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो उस्मान फ़िल फ़ौरी हबशे से वापस होकर मदीना पहुँच गए।
غزوہ بدر میں ان کی موجودگی میں پیش آیا مگر یہ نہیں جا سکے، اور جعفر طیار ان کے ساتھ واپس حبشے میں دیر ہو گئی۔ یہ لوگ غزوہ خیبر کے بعد مدینہ پہنچے۔ جب رقیہ کا وفات ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان کی بہن ام کلثوم سے تمہارا نکاح کر دوں۔ اور میرے دوستو پھر ام کلثوم کی وفات ہوئی، آپ نے فرمایا میری اور کوئی بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے ساتھ نکاح کر دیتا۔ یہ تھی دوستو حضرت عثمان کی زندگی۔ انشاءاللہ آگے اور ساری باتیں آئیں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔